मालेगांव में अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नासिक ज़िले के अब्दुल मालिक शेख यूनुस ईसा की मौजूदगी में और उनकी सदारत में हम अपनी कारपोरेशन इलेक्शन के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट का ऐलान करने जा रहे हैं। हमारी तैयारी मालेगांव सेंट्रल में तमाम ही सीटों पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी है, चाहे वार्ड का नंबर कुछ पैनल का नंबर कुछ भी हो, वार्ड का नंबर जो भी हो, हमारी पूरी तैयारी है। हमारे पास उम्मीदवारों की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। हम इतनी ताख़ीर से आप लोगों के सामने इसलिए आए कि हमें फ़ैसले तक पहुंचने में दिक्कतें पेश आ रही थी कि हम किसको टिकट दें और किसको रोकें। सब हमारे हैं और इनमें बेशतर लोग ऐसे हैं जो आज से नहीं 2007 से हमारे साथ सियासी तौर पर जुड़े हुए हैं और जब हमारी ज़रूरत का वक्त था उसमें उस वक्त हमारे साथ थे। ऐसे लोग भी हैं जो माजी में सियासी तौर पर हमारे साथ नहीं थे, लेकिन उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई, उन्हें झूठा दिलासा दिया गया, झूठा वादा किया गया और हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि उनको लकड़ी का लड्डू दे दिया गया और कि आपको कारपोरेशन में टिकट दिया जाएगा। आज ऐसे मेहनती और ईमानदार और वफ़ादार जो उनके वर्कर थे, ऐसे लोगों को उन्होंने धुतकार दिया है और टिकट देने से इनकार कर दिया है। ऐसे हालात के अंदर एक बड़ी तादाद उनमें से ऐसी भी है जो हमारे पास टिकट की उम्मीद लेकर के आए। पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाहमी मशवरे से हमने हालात के पेश नज़र कुछ फ़ैसले लिए हैं। उनमें हम आज पहली लिस्ट जारी करने जा रहे हैं और इस पहली लिस्ट के अंदर हम लोगों ने 9 लोगों का नाम फाइनल किया है और हमारी तैयारी है कि जितने भी वार्ड हमारे हल्के सेंट्रल में आते हैं, हर वार्ड में हम अपना उम्मीदवार इंशाअल्लाह देंगे। हमने 9 लोगों का नाम फाइनल किया है। उसमें वार्ड नंबर 3 से शाहीना फ़रोख शेख, वार्ड नंबर 5 से वकील ख़ान अज़ीज़ ख़ान कुरैशी, वार्ड नंबर 15 गोल्डन नगर से मोहम्मद आरिफ मोहम्मद बशीर सिलोटी, साजिदा बानो रईस अहमद जमाल नासिर की वालदा, साजिद अख्तर शकील अहमद बेरिंग वाले, वार्ड नंबर 17 से सबिया मोइन शेख इमाम, मरहूम शेख इमाम की घर वाली है, बीवी है, और रेहाना बानो ताजुद्दीन मिंबर, रहीमुद्दीन शेख नजमुद्दीन खजूर वाले, और 9वां नाम है लिस्ट में अब्दुल मालिक शेख यूनुस ईसा साहब। ये 9 नाम आज हमने फ़ाइनल किया है और आप लोगों के तवस्सुत से हम अपने मोहब्बत करने वाले, खुलूस रखने वाले, हमेशा हमारी मदद करने वाले वोटरों के दरमियान इसको हम वाज़े कर रहे हैं, इनका ऐलान कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम जल्द ही 2-4 दिनों के अंदर तमाम लोगों के नाम की लिस्ट जारी करेंगे। ये पहली लिस्ट है और अल्लाह की ज़ात से अच्छी उम्मीद रखते हुए, कामयाबी की तवक्को रखते हुए हम इन 9 नामों का ऐलान कर रहे हैं। कितने नंबर वार्ड से? वार्ड नंबर 17 से रौनकाबाद। और कितने उम्मीदवारों की फहरिस्त? हमारे पास तकरीबन 60 लोगों को हम उम्मीदवारी देंगे, ऐसा हमारा प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर वार्ड में अच्छी खासी तादाद ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की है। हम ये देख रहे हैं कि बेहतर से बेहतर कौन हो सकता है और मुकाबले में कौन मजबूती के साथ टिक सकता है। ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से हमारा सर्वे जारी है और सर्वे और जायज़ा लेने के बाद, उनसे बातचीत करने के बाद, उनकी तैयारी समझने के बाद हम उनके नामों का ऐलान करेंगे। साहब, आपने कहा था कि जो असम्बली में हमारे साथ हैं हम उसी को टिकट देंगे, लेकिन इस 9 लोगों के नाम में एक वकील कुरैशी और ताजुद्दीन मिंबर जो इस्लाम पार्टी छोड़ के आए, आपने उनको भी टिकट दे दिया है पहली लिस्ट को। हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड में ये बात आई
और मैंने अपना मौक़िफ़ रख दिया था कि मैंने पहले दिन जो बात कही थी कि जो हमारे साथ था हम उसके साथ रहेंगे, जिसने असम्बली इलेक्शन में हमारा साथ दिया हम कॉरपोरेशन में उसको अपने साथ रखेंगे, हम उनको साथ देंगे। सियासत में आदमी अगर इस तरह बहुत बंद के चले तो खुलकर काम करना मुश्किल होता है। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मशवरे के बाद ये तय हुआ कि लोहे को लोहा काटता है, मुकाबले के लिए मजबूत उम्मीदवार चाहिए और हम लोग अपने सियासी तदबीरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी, ऐसी हमें उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी के साथ में आपकी बातचीत चल रही है क्या? कांग्रेस पार्टी के साथ हमारी बात चल रही है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर इस सिलसिले में तकरीबन घंटा पौन घंटा हम लोगों की चर्चा हुई और बाहमी मशवरे से हम लोगों ने कुछ बातें तय की हैं। अभी पार्टी के कुछ ज़िम्मेदारों से हमारी बात हुई थी, बहुत मुमकिन है आज रात में एजाज़ बेग जो कांग्रेस पार्टी के सदर हैं उनके साथ बात हो और उसके बाद हम लोग हाँ या नहीं का फ़ाइनल कर सकें। हाफिज़ अब्दुल्ला भी उम्मीदवारी करेंगे? लोगों की चाहत है कि उनको उम्मीदवारी करना चाहिए। कल हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड में कुछ लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ जब इस बात को रखा तो मैं भी हैरान हो गया। अब्दुल्ला बार बार मना कर रहा था कि नहीं चचा तुम चुप रहो, तुम कुछ बोलो मत, लेकिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की एक अच्छी खासी तादाद ये चाहती है कि इस सिलसिले में अपने घर से किसी को नुमाइंदगी देना चाहिए। किसी को मतलब है कि अब्दुल्ला को नुमाइंदगी देना चाहिए, लेकिन क्या होगा वो आने वाला कल बताएगा। अगर करें तो किस वार्ड से करेंगे? अभी तो उम्मीदवारी जो है खटाई में है, अगर उम्मीदवारी फाइनल होती है तो उसके बाद फिर वार्ड का नंबर आएगा। चुनाव में मेयर का चेहरा सामने रखकर इलेक्शन लड़ा जाएगा या नताइज आने के बाद ऐलान किया जाएगा? नताइज आने के बाद हम ऐलान करेंगे, ऐसी हमारी यानी रणनीति है, लेकिन हम इस बात का खुलासा पार्लियामेंट्री बोर्ड में रख करके करेंगे। उनके मशवरे के बगैर आज मैं आपको कोई ऐसा फाइनल जवाब नहीं दे सकता। नतीजे के बाद कौन अगर से कभी मुद्दे पे आप लड़ना चाह रहे हैं? हमारा तो एक ही मुद्दा है, अच्छाई और बुराई। हमारे सामने शहर के विकास के लिए अच्छे लोगों का साथ मिलना ज़रूरी है। अगर अच्छे लोगों का साथ होगा, मुखलिस लोगों का साथ होगा, वफ़ादार लोगों का साथ होगा, काम करने वाला मिजाज रखने वाला शख्स अगर हमारे साथ होगा तो हम अपने मिशन में कामयाब रहेंगे। मेयर के लिए नताइज आने के बाद अगर कभी इतनी सीटें जिनको मिलती है कि कुछ सीटों की ज़रूरत है तो नदी के उस पार की ना लेते हुए नदी के इस पार यानी मालेगांव सेंट्रल की नहीं, आज तो हालात ऐसे हम अकेले मेयर बनाएंगे ना। हाँ, आज जो शहर के हालात हैं, अल्लाह की मदद शामिल हाल रही, हम अकेले मेयर बनाएंगे। आज जो लोग फ़िरका परस्तों से नाक लगा रहे हैं, मैंने पीछे भी कहा था कि कुछ कहने से पहले उनको पहले नाक कटवा लेना चाहिए। पीछे भी मैंने ये बात कही, अभी भी कहता हूँ और आपको ये भी बता रहा हूँ कि उनकी क्या तैयारी है, हम स्टेज से बताएंगे ना आपको। मालेगांव शहर में आज मालेगांव वोटरों को जो तकलीफ़ दी जा रही है उसका क्या पस मंज़र है और फ़िरका परस्तों के साथ इनकी क्या साठ गांठ है, हम तस्वीरों के साथ, वीडियो के साथ आप हजरात के और पब्लिक के सामने लाएंगे। जन्म दाखिले का मुद्दा हुआ, बांग्लादेश के ऊपर मुद्दा हुआ, क्या ये मुद्दा कारपोरेशन का नहीं हो सकता था या तरक्याती कोई मुद्दा नहीं हो सकता था दोनों तरफ से? नहीं, मैं आपके तरक्याती मुद्दा है वो बीजेपी और शिवसेना ही कर रहे और आप भी बोल रहे कि हम अच्छाई बुराई का मुद्दा लेंगे, यानी आवाम को आप नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, बुनकरों को आप नज़रअंदाज करके चल रहे हैं, ऐसा है? नहीं, आप मेरी बात समझे नहीं। हमने कहा कि हमें अच्छे लोगों का साथ चाहिए जिसकी वजह से हम विकास कर सकेंगे, वरना सरकार का फंड आता रहा, कारपोरेशन से सैकड़ों करोड़ रुपया टैक्स की शक्ल में मालेगांव पे खर्च किया जाता रहा, लेकिन मालेगांव की आवाम को क्या मिला पूरे शहर को मालूम है। लेकिन अभी पिछले टर्म में हमने तकरीबन 2.5-3 साल के अंदर मालेगांव में जो तामीराती कामों का जाल बिछाया है, जिसकी वजह से हमें असम्बली इलेक्शन में मालेगांव की आवाम ने दोबारा खिदमत करने का मौका दिया है, तो हम अब ये चाहेंगे कि सरकार में तो हमारी नुमाइंदगी है, हम ये चाहते हैं कि कारपोरेशन में
अच्छे लोगों का हमको साथ मिले, जो कारपोरेटर अच्छी सोच लेकर के विकास का मुद्दा लेकर के हमारे साथ आएंगे, तो हम इंशाअल्लाह आप देखो 2-2.5-3 साल के अंदर हमने शहर में जो काम दिया है, हर तरफ आपको जो है अच्छी रोड, अच्छे रास्ते मिल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम में अब ये बात है कि काम हुआ है, वरना लोग तो हमको कहते थे कि इनको ढंग नहीं है, इनको काम करना नहीं आता, लेकिन अल्लाह ने हमसे काम लिया है। अच्छे लोगों का साथ मिल जाएगा, हम शहर का नाक नक्शा बदल के रख देंगे। आपके मुखालफिन ये कह रहे हैं कि हमारा मुकाबला सीधे फिरका परस्तों से है, आप मुकाबले में नहीं है, आपके अंदरूनी में झगड़ा चल रहा है। हमने इस वक्त आपके सामने मजलिस ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नासिक ज़िले के सदर की सदारत में हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। सियासी तौर पर इस तरह की बातें उनकी सियासी हिकमत अमली है, लेकिन हम में अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद है, इत्तेफाक है। कल की पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर हमारे साथ अब्दुल मालिक भी थे, डॉक्टर खालिद परवेज़ भी थे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सभी लोग थे। हमने घंटों इस पर चर्चा की है और अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं। और ये जो बात कही जा रही है कि हमारा मुकाबला फ़िरका परस्तों से है, तो ये मालेगांव के लोगों को गुमराह करने की बात की जा रही है। अगर इनका असल मुकाबला फ़िरका परस्तों से है तो उनको नदी के उस पार जाकर उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए। नदी के इस तरफ कहाँ फ़िरका परस्त हैं? अगर उनका असल मुकाबला फ़िरका परस्तों से है तो उनको हमारे मुकाबले में उम्मीदवार नहीं देना चाहिए, फ़िरका परस्तों के सामने उम्मीदवार देना चाहिए। और अगर वाकई, मैं नहीं बोल सकता, वाकई अगर अपनी ज़ुबान के धनी होंगे और उनके प्रोग्राम में फ़िरका परस्तों से मुकाबला होगा तो नदी के उस पार उम्मीदवार खड़ा करना, इस पार फ़िरका परस्त लोग नहीं हैं, इधर उम्मीदवारी नहीं देना। लिस्ट जाहिर करने में इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है, इसकी कोई बात? हम लोग इलेक्शन थोड़ी मुद्दत में लड़ते हैं। हाँ, हमारा एक प्रोग्राम है और हमेशा माजी में भी, चाहे असम्बली इलेक्शन रहा हो या कारपोरेशन इलेक्शन रहा हो, हम कोई जो है महीनों झक मारी नहीं करते। हम पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ते हैं, ज़मीन पे उतर कर लड़ते हैं, घर घर जा कर के वोट मांगते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहते हैं। हमें बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है, हम कम वक्त में अपनी मेहनत करके अपना टारगेट पा लेते हैं। पैसा भी खर्चा कम हो जाता है। ये बात तो है ना, जाहिर बात है, आदमी 5 साल इलेक्शन लड़ेगा तो उसको फिर जो है 50 करोड़ रुपया खर्चा करना पड़ेगा। साल भर इलेक्शन लड़ेगा तो करोड़ों रुपया खर्चा करना पड़ेगा। कम से कम वक्त में इलेक्शन लड़ा जाएगा तो कम पैसों की बर्बादी से इलेक्शन लड़ा जा सकता है। के अंदर हिसाब भी देना रहता है, ये भी एक वजह है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।